करंथस की कलीसिया के नाम। उसका तीसरा बाब 16वीं और 17वीं आयत। पहला करंथियों उसका तीसरा बाब 16वीं और 17वीं आयत। खुदा का कलाम हर रोज नया है। आमीन। हम जितनी दफा भी पढ़ें वो नया है। हालेलुया। इसके हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, दूसरे हिस्से को देखेंगे। 16वीं आयत और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और खुदा का, अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम हो। खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम हो। चूंकि चंद चेहरे नए हैं तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? सब कहें, मेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है। मेरा बदन खुदा की हैकल है। मेरा बदन खुदा की इमारत है और मैं खुदा की खेती हूं। यानी बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि एक ईमानदार का बदन, रास्तबाज का बदन, वो क्या है? रूहुल कुद्स का मकदिस है। आमीन। लास्ट टाइम ये हवाला दिया था दूसरा सामुएल उसके 7वें बाब में कि दाऊद बादशाह के दिल में ये ख्याल आया जब वो बादशाह मुकर्रर हुआ और अपने महल में वो बैठा हुआ था और वो अपने चारों तरफ ध्यान कर रहा था और उसके दिल में आया कि मैं अपने खुदा के लिए कुछ करूं। खुदा ने मुझे भेड़ों की बू में से निकाला है, मैंने जंगें लड़ी हैं और खुदा ने मुझे तख्त पर बैठाया है, अपनी कौम का मुझे बादशाह मुकर्रर किया है। लिहाजा अब मेरा काम है कि मैं अपने खुदा के लिए कुछ, तो उसके दिल में आया कि मैं एक हैकल बनाऊं। क्या खुदा ने उससे कहा? उसके दिल में आया कि मैं खुदा के लिए हैकल बनाऊं। तो खुदा ने अपने नबी से कहा कि दाऊद से कह दे कि तू नहीं बल्कि तेरा बेटा जो है सुलेमान वो हैकल बनाएगा। और उस हैकल का क्या नाम रखा गया था? सुलेमानी हैकल। सुलेमानी हैकल में जब यहूदी जमा होकर इबादत करते और प्रस्तिश करते, खुदा का तख्त लगता और प्रस्तिश के सबब से, खुदा के अबर के सबब से जो हैं वो लोग ठहर नहीं सकते थे। आमीन। ऐसा अबर खुदा का छाता वहां पर कि गीत गाने वाले अबर के सबब से खुदा की हुजूरी में औंधे मुंह पड़ जाते थे। ऐसी खुदा की हुजूरी। चूंकि इब्लीस को ऐसी खुदा की हजूरी और मामूरी और लोगों का इकट्ठा होना, मिलजुल कर इबादत करना नाखुशगवार लगता है। क्योंकि जब जब ईमानदार खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां इबादत करती हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो इब्लीस और उसकी कुव्वतों को, तारीकी की कुव्वतों को जो है एक आग उनको लगती है। तो भी ये सुलेमानी हैकल ढा दी गई। बाबुल के दौर में ये हैकल जो है वो मसमार कर दी गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा कई सालों के बाद हैकल बनाई गई।
उस हैकल का क्या नाम रखा गया? हेरोदेस की हैकल थी वो। आमीन। और यीशु मसीह ने ये पेशन गोई की मत्ती 24वें बाब की पहली और दूसरी आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और सन 70 में यह हैकल जो है वो मस्मार कर दी गई थी। हालेलुया। सुलेमानी हैकल मस्मार कर दी गई, हेरोदेस की हैकल मस्मार कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो हैकल जो थी वो खुदा की हैकल नहीं थी। आमीन। खुदा की हैकल कौन है? हमने क्या पढ़ा है? खुदा की हैकल, खुदा का मकदस हम हैं जो यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं, मंसूब किए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। हालेलुया। आप कहते हैं मेरे बहुत से दुश्मन है, मत सोचें मेरे बहुत से दुश्मन है। खुदा की आंखें आप पर और आपके दुश्मनों पर लगी रहती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज भी जहां जहां मसीही प्रॉपर्टी है वो बेची जा रही हैं। पाकिस्तान का हाल देखें, काली भेड़ें जो हैं वो कलीसियाओं में मौजूद है, चरवाहों के रूप में जो प्रॉपर्टीज को बेच रही हैं। लास्ट टाइम मैंने ये बात कही थी कि किसी ने फेसबुक पे डाला कि इमारत तैयार हो रही है और चर्च की पहले परमिशन नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान में। जब परमिशन उनको मिली तो मुसलमान इकट्ठे हुए ताकि सलीब उस चर्च के ऊपर ना लगाई जाए, क्योंकि सलीब की कुदरत जो है जिंदगियों को रिहाई बख्शती है। आमीन। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। हालेलुया। इस कुदरत के निशान को मस्मार कर देना चाहती है दुनिया। इस सलीब पर यीशु मसीह ने फतह पाई है, मौत और कब्र पर उसने फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और इसी सलीब पर उसने हमारा कफारा दिया है, ना सिर्फ मसीहों का बल्कि कुल दुनिया का, हर एक उम्मत, हर एक कबीले का, सारी दुनिया का उसने कफारा दिया है। आज के दौर में यूरोप में जो है 500 से ज़ायद जो हैं वो चर्च बिक चुके हैं, जिनकी जगह पर 423 मसाजिद जो हैं वो बन चुकी हैं। हमारी कौम का क्या हाल है? हम किस डगर पर चल रहे हैं? हम क्यों इबादत नहीं करते? हम क्यों खुदा की परस्तिश नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। क्योंकि यीशु के कफारा और उसकी अहमियत, कफारे की जो अहमियत है उसका इल्म नहीं है हमें। ऐसे लोगों को कलीसिया की अहमियत और उसके इख्तियार का इल्म नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है? आज कलीसिया का हर एक ईमानदार शख्स, रास्तबाज शख्स अपने रुतबे को जाने, समझे और कबूल करे कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने किस मकाम पर खड़ा किया है, मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने किस मकाम पर खड़ा किया है, मैं किस मेयार पर हूं। क्या मैं दलेरी से यह कह सकता हूं कि मेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है? मेरा बदन जो है
خدا کی ہیکل ہے. اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے والا اس مٹی کے برتن میں موجود ہے. خدا کی قدرت ہے. امیجن کریں, اتنی بڑی کائنات کو لکھا ہے وہ سمندر کی چڑھائیوں سے اور آسمان کی بلندیوں سے بلند ہے, لیکن اس نے ہم مٹی کے برتنوں کو چنا ہے تاکہ ہم اس کا گھر کھلائیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ روح القدس ہمارے اندر بسے اور اس کے کام کو جاری رہنے کے لیے خدا نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اس نے اپنے بیٹے کا کفارہ دیا ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب 40-41 آیت میں لکھا ہے, آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی بھی, مگر آسمانیوں کا جلال اور زمینیوں کا اور ہے. اسی طرح آسمانی قوانین اور ہیں اور زمینی اور ہیں. یعنی آسمانی مخلوق کو زمین پر انسانوں سے بات کرنے کے لیے کوئی بدن چاہیے. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو شیطان نے باغ عدن میں کیا کیا؟ ایک روپ دھارا جو زمینی بدن تھا. کس کا بدن تھا وہ؟ اس نے اپنا منہ سانپ کو بنا لیا. ہوا نہیں ہوا؟ بدل لیا اس نے ایک. اسی لیے خدا کے برے کو مجسم ہونا ضرور تھا تاکہ وہ بدل لے, مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو. ہاللیلویا. اس نے آسمانی قوانین کو چھوڑا, اس نے اپنے باپ کے جلال کو چھوڑا تاکہ زمین پر آ کر ہمارے گناہوں کا فدیہ کفارہ دے, باپ کے پاس جائے, اپنے روح کو بھیجے اور روح سے ہمیں بھرے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے وہ استعمال کرے. لکھا اس لیے بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا, بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا. اس عالم سے پیشتر خدا نے اپنے اندر اپنے کلمے کو قربان کر دیا تھا, اور خدا اس وقت کو دیکھ رہا تھا کہ کب میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں. جب دنیا کا گناہ عروج پہ تھا, خدا نے عین وقت پر اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کا فدیہ اور کفارہ دیا جائے, اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے, یسوع کے خون سے پاک اور صاف ہو. کیا لکھا ہے؟ روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. روح القدس تم انعام ہے وہ جو جوہر باپ کا ہے وہی جوہر بیٹے کا ہے, جو جوہر بیٹے کا ہے وہی جوہر روح القدس کا ہے. لکھا خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. کلمہ بولا گیا ہے اور روح نے اس کو وجود میں لے آیا ہے. ہاللیلویا. وہی روح اس نے ہمارے اندر ڈال دی ہے تاکہ ہم روح القدس کا مقدس بن جائیں, تاکہ اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو, اس بدن سے خدا کی نعمتیں جاری ہوں, اس بدن سے خدا کی عبادت جاری ہو, اس بدن سے خدا کی پرستش جاری ہو, اس بدن سے معجزات جاری ہوں, اس بدن سے کلام کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جائیں, اس بدن سے روح القدس کے پھل جاری ہوں. آمین. اور اس بدن سے ابلیس کی چھٹی ہو جائے. آمین. ابلیس شکست کھائے, مغلوب ہو. اس بدن سے ابلیس مغلوب ہو اور اس بدن سے مسیح کی خوشبو آئے. ہاللیلویا. اس بدن سے مسیح کا کردار نظر آئے.
इस बदन से मसीह की खूबियां नजर आएं, इस बदन से मसीह की फतह जारी हो। हालेलुया। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मेरे पीछे बोलें, खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। अपने साथ वाले से कहें, खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। अब कहें, खुदा का मकदस पाक है और वो मैं हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बड़े फख्र से ये कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। बड़े फख्र से खुदा ये कहता है। क्या आज खुदा ये कह सकता है कि मैं नुमान का खुदा हूं, मैं लुइस का खुदा हूं, मैं आसिया का खुदा हूं, मैं काशिफ का खुदा हूं? खुदा ये कह सकता है अब। आमीन। क्योंकि उसने रूह हमारे अंदर डाल दी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो, क्योंकि उसने हमें लीगल तौर पर खरीदा है, अहद बांधा है उसने हमारे साथ। प्रेज गॉड। और खुदा हमें एतमाद में लेता है। कैसे? वो कहता है, मैं तुझे कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जुओं को हमवार कर दूंगा। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मैं उनके अंदर से संगीन दिल निकाल कर गोश्तीन दिल अता करूंगा और अपने अहकाम उस पर लिख दूंगा। हालेलुया। हमें एक नया दिल दिया जाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और फिर वो अपने रूह को हम पर नाजिल करता है। प्रेज गॉड। संगीन दिल निकाल दिया जाता है और कहता है, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। पहले तुम बाप के हाथ में हो, फिर मेरे हाथ में हो। यानी एक ईमानदार की जिंदगी, एक मसीही भेड़ की जिंदगी जो है वो कैसी महफूज है। आपकी जिंदगी महफूज है। हम जलाली लोग हैं क्योंकि वो आसमान से, वो जलाली है, वो आसमान को छोड़कर आया, अपने जलाल को छोड़कर आया ताकि हमें जलाली कर ले। आमीन। मेरी और आपकी जिंदगी महफूज है। इतने सारे वादे किए गए हैं और सारे हाँ में हैं, प्लस फरिश्तों का प्रोटोकॉल। आमीन। जो खुदा से डरते हैं उनके चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है। प्रेज गॉड। खौफ की करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत। ड्राइविंग कर रहे हैं, फरिश्ता ऊपर है, खड़ा है, साथ साथ है। हालेलुया। उसको पता है मैंने क्या करना है। उसको बताया गया है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इस पर बर्रे के लहू की छाप लगी हुई है। आमीन। इनकी हिफाजत करनी है। हालेलुया। इसके साथ साथ हमें वार्निंग दी गई है। इतना सब कुछ इख्तियार दे दिया है, गलबा दे दिया है, कुदरत बख्श दी गई है, मौजज़ात करने की ताकत बख्श दी गई है, लेकिन वार्न कर दिया गया है, जो मेरे बदन को, जो मेरे घर को, जो मेरी इमारत को, जो मेरी भेड़ को बर्बाद करेगा, मैं उसे बर्बाद करूंगा। कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं जिनसे खुदा का मकदस यानी मेरा और आपका बदन बर्बाद होता है?
पहले नंबर पर, आसमान पर से गिराए हुए फरिश्ते जो अब बदरूहों की शक्ल में हैं। लिखा है हवा के अमलदारी के हाकम और उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ गौर करें कि कैसे इब्लीस हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था, कैसे हमारे माइंड को वो कंट्रोल करता था, और हम गंदी हरकत बड़ी खुशी से और बड़े फख्र से करते थे। ये हवा की अमलदारी के हाकम के सबूत थी हमारी रूह, हमारी सोचों पर उसका कब्जा था। उसने कांटों का ताज पहना ताकि वो कब्जा हमारे ऊपर से हट जाए। आमीन। वो नापाक फरिश्तों ने इंसानों की सोचों पर कब्जा किया और बदनों को अपने लिए उसने इस्तेमाल किया, और इंसानों को उन नापाक बदरूहों ने, नापाक फरिश्तों ने तालीम देना शुरू कर दी कि तलवारें बनाएं, खंजर बनाएं, ढाल बनाएं, शील्ड बनाएं। फिर उन्हीं फरिश्तों ने आकर उन्हीं लोगों को इल्म सिखाया, आसमानी इल्म, जादूगर का, जिसे हम काला इल्म कहते हैं, नूरानी इल्म कहते हैं, सिफली इल्म कहते हैं। कुछ नापाक फरिश्तों ने इंसानों को एस्ट्रोलॉजी की तालीम, बादलों की तालीम, सूरज की तालीम, चांद सितारों की तालीम दी। क्यों पाप बढ़ गया? ये वजह थी क्योंकि वो नापाक फरिश्ते आसमान से गिराए गए और उन्होंने ज़मीन पर आकर खुदा की सारी कायनात को बर्बाद कर दिया। और इन नापाक फरिश्तों की वजह से सारी दुनिया नापाक हुई। यहूदा के ख़त उसके 6 बाब में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने लिए अपने ख़ास मकान को छोड़ दिया, अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में, तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। आई समझ? उन्हें बांध दिया गया है, उनको सजा मिलने वाली है रोज़े अजीम के दिन। आगे आयत में लिखा है, इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। जो खुदा के बदन को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। इसके साथ साथ इंसान का बदन जो है वो खुद अपनी रूहानी जिंदगी का दुश्मन है। इंसान का अपना बदन जो है उसकी रूहानी जिंदगी का दुश्मन है, क्योंकि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ। जिस्म क्या चाहता है ब्रायन? आराम किया जाए, सोया जाए और बहुत कुछ। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको, दानियल नबी ने पेशिन गोई की, जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज को जो हैकल में नस्ब है देखो तो पढ़ने वाला समझ ले। इसका हवाला मत्ती 24 में भी लिखा गया है। जब तुम उस उजाड़ने वाली, गौर से सुने, जब तुम उस उजाड़ने वाली को हैकल में देखो, अभी जो हैकल बनने वाली है, यरूशलेम में जो हैकल बनना शुरू हो गई है, उसमें उजाड़ने वाली देखो तो पढ़ने वाला
समझ ले। इसको मैं जो है रूहानी तौर पर कैसे लेता हूं? ये उजाड़ने वाली कौन है? उजाड़ने वाली आज भी कई रूप धार कर हमारे अंदर मौजूद है। इसकी बहुत सी इश्काल हैं, फेसिस हैं इसके बहुत से। ये उजाड़ने वाली आज भी खुदा के लोगों में मौजूद है, जिनको आज जरूरत है निकालने की। आज समझें कि आज ईद तजदीद है, यानी हैकल की सफाई का दिन है। आज अपनी हैकल को, खुदा की हैकल को जो है आज साफ करने का दिन है। आज इस उजाड़ने वाली को हमने खत्म करना है। प्रेज गॉड। आप मेरे साथ मुत्फिक हैं? कौन कौन खत्म करना चाहता है? इस उजाड़ने वाली को, इस तारीकी की कुफ्तों को जो हमें आग बोती हैं, हमारी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हैं, आज हम इन्हें यीशु के नाम से खत्म करेंगे। प्रेज गॉड। लिखा है, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला खुदा का बदन पाक है और वो तुम हो। तो पहले नंबर पर खुदा के मकदिस को, यानी हमारे बदन को उजाड़ने वाली नापाकी की रूहें, नापाकी की सूरत में हमारे अंदर मौजूद होती हैं। नापाकी। फिर यह उजाड़ने वाली बदी के रूप में हो सकती है। आपको आ रही समझ? यह बदी के रूप में हमारे अंदर हो सकती है। यह उजाड़ने वाली लालच के रूप में हो सकती है। यह उजाड़ने वाली कुफर बकने के रूप में हो सकती है। खुदा के खिलाफ जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं, कुफर बकना शुरू कर देते हैं, फिर गालियां निकालते हैं, हम कुफर बकते हैं। क्या एक ही चश्मे से दो तरह का पानी निकल सकता है? फिर यह उजाड़ने वाली हरामकारी की सूरत में हो सकती है। यह उजाड़ने वाली मुकाबलाबाजी की रूह में हो सकती है। मुकाबलाबाजी की रूह इस रूप को लेकर हमारे अंदर हो सकती है। ओ देखो पिछू आके कितने आगे निकल गए ने, उसी दौड़ में हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये उजाड़ने वाली सियासत के रूप में हो सकती है। खुदा के मकदस को उजाड़ने वाली सियासत के रूप में हो सकती है। जादूगरी के रूप में हो सकती है। लोग आते हैं चर्चिज में, ऐसे अंदर कुछ और चल रहा होता है। राइनहार्ड बोंके का बहुत बड़ा क्रूसेड था और वो गवाही शेयर करते हैं कि जब मेरा शफाया क्रूसेड, जब वो दुआ के लिए आए हैं आगे, तो 3 जादूगरनियां उस जगह पर मौजूद थी। पहले एक थी, एक दूसरी को फोन किया, वो आ गई। जब वो कहते हैं लास्ट डे था, उन्होंने एक दुनिया की बहुत बड़ी जादूगरनी को बुलाया और उसने आकर उस खुदा के प्रोग्राम को जो है वो खराब करना चाहा। तो खुदा का खादम जब खड़ा हुआ, उसने सिर्फ, वो कहते हैं, मैंने हालेलुया कहा है। तो वो जो बड़ी जादूगरनी थी, उसको खांसी आना शुरू हो गई, वो उबाकना शुरू हो गई। वो कहती है कि मेरा लूसीफर राइनहार्ड बोंकी
کہ خدا سے بہت بڑا ہے. یعنی خدا جو ہے لوسیفر سے بہت بڑا ہے. آمین. لوسیفر کی کوئی طاقت خدا کے لوگوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. آمین. وہ جادوگرنی کے الفاظ ہیں. جب وہ سامنے آئی ہے دعا کرانے تو اس نے اس سارے بات کو بیان کیا ہے. کہتی مجھے کال کیا گیا, بلایا گیا, ٹکٹ دی گئی, VIP سیٹ دی گئی جہاز میں. مجھے بلایا گیا تاکہ میں خدا کے کام کو میں برباد کروں. لیکن میرا جو لوسیفر ہے جس کی میں پرستش کرتی ہوں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہوہ خدا کے آگے. آمین. وہ یسوع کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا, کیونکہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. ہاللیلویا. اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے خالص پیتل کیسے ہوں. پریز گاڈ. وہ ہمارا فخر ہے, ہماری جانوں کا لنگر ہے, ہمارا اونچا برج اور ہمارے چھپنے کی. تو یہ اجاڑنے والی جادوگری کے روپ میں ہو سکتی ہیں, اجاڑنے والی عداوت کے روپ میں ہو سکتی ہیں. عداوت ہم رکھتے ہیں ایک دوسرے سے, چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن عداوت ہماری چل رہی ہوتی ہے ذہنوں کے اندر. نفرت کے روپ میں ہو سکتی ہے یہ جھگڑے کے روپ میں ہو سکتی ہے. یہ خدا کے مقدس کو اجاڑنے والی کسی کے اندر چڑھانے والی روپ میں ہو سکتی ہے. یعنی کسی کو ٹیزنگ کرنا, چڑھانا. اگر اس کا ویک پوائنٹ پتہ چل گیا اس کو اسی بات پر تانے دیتے رہنا, چڑھاتے رہنا. پھر دکھ دینے کے روپ میں ہو سکتی ہے یہ, کسی کو دکھ دینا. پھر یہ اجاڑنے والی طلاق کے روپ میں ہو سکتی ہے. کتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. کوئی لکھنے والے نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. 15 سے 16 باتیں ہم نے دیکھی ہیں. تو جو طلاق کے روپ میں ہوتی ہیں, اگر ہم ان باتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور شادی شدہ ہونے کے بعد آدمی یا عورت کسی غیر مرد کی طرف دھیان لگاتے ہیں اور آدمی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے چکروں میں رہتا ہے, تو یاد رکھیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ جو ہیں خدا کے گناہگار ٹھہریں گے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ بچوں کے گناہگار ٹھہریں گے اور آپ اپنی بیوی کے گناہگار ٹھہریں گے. پلس آپ اس عورت کو زنا کے حوالہ کر دیں گے. پھر وہ عورت یا آدمی جو ہے دوسری عورت کے پاس جائے گا اور عورت غیر مرد کے پاس جائے گی. بدی پھیلی نہیں پھیلی, زنا پھیلا نہ پھیلا, خدا کا مقدس برباد ہوا یا نہ ہوا. یہ کئی روپ میں آج بھی کلیسیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ اجاڑنے والی, خدا کے مقدس کو ڈھانے والی آج بھی کلیسیاؤں میں موجود ہے. خدا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے لیے ہیکل بنائی جائے, کیونکہ خدا کا پلان یہ تھا کہ ہم خدا کا مقدس ہوں اور وہ مقدس جو ہے وہ پاک ہو, برے کے خون سے دھلا ہوا ہو. کیونکہ خدا کو پتا تھا اگر عمارت کھڑی کر دی جائے گی, چرچ بنا دیا جائے گا, تو لوگ کیا کریں گے؟ جاتے جاتے چرچ کی دیوار کے سامنے یا کراس کے آگے جاتے جاتے چرچ کی دیوار کو چومتے ہوئے چلے جانا.
यानी दीवारों की पूजा शुरू हो जाएगी। चर्च का एहतराम वो करेंगे, लेकिन जिसका एहतराम करना है उसका एहतराम मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिगरेट, चर्च के अंदर जाने से पहले सिगरेट बुझाई, चर्च की दीवार के कोने में लगा दी, चर्च खत्म, सिगरेट उठाई, सुलगाई और फिर घर में चले गए। ये हालत है, ये आज की कलीसिया की हालत है। खुदा को पता था अगर इमारत बना दी गई तो ये इमारत की पूजा करना शुरू कर देंगे। खुदा ने क्यों मूसा की लाश उठा ली थी? उसको पता था ये इसका मकबरा बनाकर यहूदी उसी को पूजना शुरू कर देंगे। बिल्डिंग का लिहाज है, चार दीवारी का लिहाज है, लेकिन खुदा का खौफ हमारे अंदर नहीं है। याद रखें, ये ईंटें जो है ये मस्मार हो जाएंगी। आमीन। ईंटें मस्मार हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया, मैं और आप, जिनमें खुदा का रूह बसा हुआ होगा, जिनके चिराग जल रहे होंगे, वो हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे और ये बिल्डिंग जमीन पर ही रह जाएगी, लेकिन हम उस जलाल में दाखिल होंगे। हालेलुया। कलीसिया हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेगी। अगर कोई इसके मकदस को बर्बाद करेगा तो उसका अंजाम जो है आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। मुकाशा 20:12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। किताबें, किताबें, जोर से बोलें, किताबें। 13 आयत में लिखा है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। 15वीं आयत, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आग की झील में हम जहां भी पड़े होंगे, जहां भी हमारी हड्डियां होंगी, जब वो बुलाएगा ना तो ये बदन उठ जाएगा। ये फिर जो काम हमने बदन में किए हैं वो सब जाहिर हो जाएंगे। लिखा है, हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। इस बात को आज लेकर जाएं कि हम नूरों के आलम में रहते हैं। आमीन। जमीन पर जो काम हमने करने हैं वो करने हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम नूरों के आलम में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लेकर आए हैं। सब कहें, खुदा का मकदस पाक है और वो मैं हूं। खुदा का मकदस पाक है और वो मैं हूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।
کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. میں بھائی برائن کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آ کر اناؤنسمنٹ کریں. مسیح میں آپ سب کو سلام.